ये जो बिजनेस है बिल्कुल लोएस्ट कॉस्ट पे जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस बिजनेस की यही खासियत। मान लीजिए आप आराम से एक इवेंट के अंदर 2000 3000 टी शर्ट 4000 टी शर्ट का ऑर्डर ले सकते हैं। हम अब इसको टोटल करेंगे कि टोटल हमारा जो है खर्चा कितना बैठेगा, कि आप जाके 10 वेंडर से कनेक्ट करेंगे, रिटेल शॉप वाले से कनेक्ट करेंगे, कहीं से 5 का ऑर्डर आया, कहीं से 10 का ऑर्डर आया, आपको प्रिंट वगैरह करके 250 का पड़ रहा है, तो उसको फिक्स कर दो कि मैं इसको 550 में बेचूंगा, 550 में बेचूंगा। कितना इन्वेंट्री आ रही है, कितनी जा रही है, किन किन का पेमेंट कितना बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है, अब मैनेजमेंट में जो है कितना पैसा खर्च हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च हो रहा है, ये इन सब चीजों का अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए। हेलो गाइस, तो फिर आपका स्वागत है बिजनेस फ्रीडम पे और मैं आपका होस्ट राहुल कौर जोशी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से जो है अपना टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को टोटल जो है 8 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है कि हम स्टार्ट करेंगे एक टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस। सेकंड, हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरीज के बारे में कि किस तरीके से जो है और भी कंपनीज ने इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा काम किया है। थर्ड, हम बात करेंगे कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए जो है कौन सी बेस्ट लोकेशन रहेगी। नेक्स्ट, क्या क्या मशीनरी इन्वेंट्रीज की आपको इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट, इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या कॉस्टिंग बैठेगी। एंड सिक्स्थ, इस बिजनेस को करके आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेवंथ, इसमें आपको किस किस रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। एंड लास्ट, क्या क्या कारण रहते हैं ऐसे जिससे कि आपका ये बिजनेस फेल भी हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसे फास्ट फॉरवर्ड पे प्ले कर दीजिएगा, लेकिन सारे पॉइंट वन बाय वन मैंने ऑलरेडी सही से अरेंज कर रखे हैं आपके लिए। देखो, पूरी पहले पीपीटी रेडी करी है मैंने, और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए हो तो भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं डीएम, वहां पे आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के क्या कारण है। देखिए, सबसे पहले तो आप इसमें 50,000 से लाख रुपए इजी गोइंग आराम से कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो बिजनेस है बिल्कुल लोएस्ट कॉस्ट पे जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस बिजनेस की यही खासियत है। एंड नेक्स्ट, यू कैन ऑपरेट दिस बिजनेस फ्रॉम होम एंड सेल ऑनलाइन। मतलब आज की तारीख में ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आपको शॉप लेनी ही पड़ेगी कहीं पे मार्केट में जाके। आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से प्रिंट करके ऑफलाइन भी सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, टी शर्ट प्रिंटिंग हाई डिमांड बिजनेस है। अभी काफी डिमांड है मार्केट में, लोगों को कस्टमाइज टी शर्ट्स चाहिए, राइट। तो ये भी एक अच्छा कारण है, रीजन है अच्छा कि हम इस बिजनेस को करेंगे और इस बिजनेस में अच्छा रिटर्न कमाएंगे। एंड लास्ट, जो कि मैं अपने पहले ही बताया था मैंने, कि इसको खोलने के लिए आपको कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगानी है जिसमें बहुत कॉस्टिंग आएगी। तो ये रीजन है जिस वजह से आप मेरे को भी लगता है कि इस बिजनेस को आपको करना चाहिए। लोएस्ट इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट में है जो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, सक्सेस स्टोरीज। अगर आप सर्च करेंगे बेवकूफ.com, ये इसी इंडस्ट्री की कंपनी है। 2013 में स्टार्ट हुई थी, मात्र 30,000 रुपए से जो है इस कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। इस कंपनी को जब स्टार्ट किया था 30,000 रुपए में, और आज की तारीख में इसकी नेटवर्थ जो है कंपनी की 85 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, WYO.in, ये कंपनी जो है 2011 में स्टार्ट हुई थी, आज 80 करोड़ रुपए की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। ये printland.in, ये भी इंडिया की कंपनी है, 2011 में स्टार्ट की थी, आज 22 करोड़ की कंपनी है। तो जो है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बिजनेस को कितने डेडिकेशन से कर रहे हैं। देखो, बिजनेस सारे ही अच्छे होते हैं, ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना शिद्दत से जो है उस बिजनेस को कर रहे हैं, आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितना फोकस्ड तरीके से जो उस बिजनेस को कर रहे हैं। बिजनेस जो है कितना भी छोटा हो चाहे, तो देख लीजिए ये 80 करोड़ 85 करोड़ पे पहुंच गया और 100 करोड़ 500 करोड़ तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने बताई आपको सक्सेस स्टोरीज जो इसी इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो है लोग कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल चीज है ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए जो है क्या बेस्ट लोकेशन रहेगी, या फिर किन किन लोगों के साथ भी आप कर सकते हैं। देखिए, आप पार्टनर कर सकते हैं किसके साथ, शोरूम वालों के साथ, जो कि मार्केट में रिटेल काउंटर लेके बैठा है। मैंने आपको बताया था ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई शॉप लेनी पड़े, या फिर फिजिकली आपको मार्केट में जाके जो है रिटेल काउंटर लगाना पड़े। आप डायरेक्टली पार्टनर कर सकते हैं किसके साथ, शोरूम वालों के साथ में। आप पार्टनर कर सकते हैं इवेंट प्लानर के साथ। मान लीजिए इवेंट प्लानर एक फुटबॉल का मैच करा रहा है या एक क्रिकेट का मैच करा रहा है। अगर एक क्रिकेट का मैच करा रहा है, वहां मान लीजिए 15 टीम है, 15 टीम आने वाली है। 15 टीम, एक टीम में 15 मेंबर है। अब 15 टीम कितने टी शर्ट हो गए। अच्छा, स्पॉन्सर वालों के टी शर्ट अलग है,
और जो ऑडियंस है वो किसको सपोर्ट करना चाह रही है उनके लिए भी टी शर्ट। मान लीजिए आप आराम से एक इवेंट के अंदर 2000 3000 टी शर्ट 4000 टी शर्ट का ऑर्डर ले सक रहे हैं केवल एक इवेंट। तो ये क्या हो रहा है, इवेंट प्लानर के थ्रू जो है आप पीछे बैकएंड में बैठे हुए, मार्केट में है ही नहीं, आप घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं और मार्केट में जो इवेंट प्लानर काम कर रहे हैं उनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप मान लीजिए सपोज इनको 400 रुपए में दे रहे हैं, ये मार्केट में 600 रुपए में बेच। अब ओपन योर ऑन ऑनलाइन स्टोर, आप खुद की भी एक वेबसाइट बना के खुद से भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। वहां आप मार्केटिंग करेंगे, आप फोटो सेशन कराएंगे अपने टी शर्ट का और अपलोड करेंगे कहाँ, ऑनलाइन स्टोर पे। ऑनलाइन स्टोर में आपका फ्लिपकार्ट और ये अमेजोन भी है जहां पे भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, इंडिया मार्ट पे भी सेल कर सकते हैं। और पार्टनर विद गिफ्ट शॉप, काफी सारी मार्केट में जो गिफ्ट शॉप्स है आप उनको भी जो है अपना पार्टनर बना के इन्वॉल्व करके जो है प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। मान लो गिफ्ट शॉप वाले के वहां पे कोई कस्टमर आया तो वो उन क्लाइंट को बोल सकता है कि अगर आपको कस्टमाइज टी शर्ट चाहिए तो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। अब जैसे ही उसने मान लीजिए उसके फोन में ले लिया कि ये वाला फोटो प्रिंट करना है, इस कलर में करना है, इस फैब्रिक पे करना है, आपके पास ऑर्डर आ गया, आप जो है डायरेक्टली वो प्रिंट करके शॉपकीपर को पहुंचाएंगे, शॉपकीपर उसे दे देगा। तो इस तरीके से भी जो है आप जो है पार्टनर करके अपना बिजनेस जो है रन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो सबसे पहले आपको एक हीट प्रेस मशीन की जरूरत होगी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि टी शर्ट प्रिंटिंग होता कैसे है, ठीक है। वैसे आप यूट्यूब पे जाके इसकी पर्सनल वीडियो देखेंगे, काफी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी है, जो मशीन सेल कर रहे हैं उन्होंने भी जो है टेस्टिमोनियल के तौर पे वीडियोस बना रखे। सबसे पहले नॉर्मल अपन प्रिंटर में एक पेपर प्रिंट करते हैं, उसी तरीके से एक पेपर प्रिंट होता है। फिर उसके बाद उस पेपर को उस टी शर्ट पे रख के हॉट प्रेस मशीन, कौन सी, हीट प्रेस मशीन, ये वाली, जो कि उस पेपर पे जो प्रिंट हुई हुई है वो उसको टी शर्ट पे प्रिंट कर देगी, राइट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है लगेगी हीट प्रेस मशीन, जो कि लगभग आपको 15,000 से 50,000 रुपए की आएगी, डिपेंड ऑन अदर कंपनीज, ठीक है। सेकंड, सब्लिमेशन पेपर, कौन सा पेपर है, ये वही वाला पेपर है जो मैंने अभी आपको बताया, जिसपे पहले अपन प्रिंटर से जिस पेपर पे प्रिंट निकालेंगे वो ये वाला पेपर है। लगभग आपको मार्केट में ये 500 रुपए का जो है पैकेट मिल जाएगा, 500-600 का हो सकता है ज्यादा। उसके अंदर 100 जो है आपको पेपर मिलते हैं। उसके बाद में आपको जो है कलर प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, और ये जो कलर प्रिंटर है आपको 15 से 20,000 रुपए में जो है मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, जो कि अपन मान के चल रहे 15 से 20,000 25,000 रुपए के आसपास आएगा। अब इसके अंदर जो है कलर प्रिंटर है उसके लिए जो है इंक लगेगी, 5,000 रुपए की अपन जो है इंक सेट मान के चल रहे हैं। अब इसके अलावा जो है आपको प्लेन टी शर्ट का रॉ मटेरियल चाहिएगा, जो कि प्लेन टी शर्ट है, उसके बाद आप उस पर प्रिंट करेंगे। मार्केट में 60 रुपए का भी आता है, 80 का भी आता है, 120 का भी आता है, 250 का भी आता है। अब डिपेंड करता है कि आप जब अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो वो किस रेंज का टी शर्ट जो है अफोर्ड कर पा रहा है, तो उस तरीके से अपन जो है इसकी परचेसिंग करेंगे। मान लीजिए आप 500 का बेच पा रहे हैं तो आप रो मटेरियल 120 200 180 का भी परचेस कर सकते हैं। उसमें आपकी क्वालिटी जो है बढ़ती अच्छी होती जाती है जितना आप महंगा फैब्रिक खरीदते हैं प्लेन टी शर्ट का, ठीक है। तो हम अब इसको टोटल करेंगे कि टोटल हमारा जो है खर्चा कितना बैठेगा। 40,000 रुपए हमने डिपॉजिट के मान लिए हैं, जो आपको हीट मशीन बताई प्रेस वाली उसके 20,000, प्रिंटर फैब्रिक ये 20,000, कंप्यूटर 20,000, मार्केटिंग के लिए आप एक एजेंसी को हायर करेंगे जो कि आपका सोशल मीडिया पेज भी बनाएगा, एसईओ भी करेगा, वेबसाइट बनाएगा, 20,000 रुपए उसके मान लेते हैं। एक आपका ब्रांड का लोगो का स्टिकर बनेगा, और टोटल आके 1,21,000 रुपए के आसपास जो है आपका इसमें कॉस्टिंग बैठेगी। 5 से 10,000 ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इसमें कोई फिक्स ये नहीं है, एक्यूरेसी लगभग ये खर्चा बैठेगा। अब नेक्स्ट जो आपका मंथली कॉस्ट है, मंथली कॉस्ट क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 40,000 रुपए अपन ने जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट माना था, उसमें आपका जो है 20,000 रुपए है जो मंथली रेंट आएगा, राइट, मंथली रेंट जाएगा। अब ये जो सारे है पेपर, इंक, टेफ्लॉन टेप, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपए आएगा। बाकी ये चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी। अब आपको एक लेबर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि रॉ मटेरियल आएगा जाएगा, उसे ले जाना लाना, एक लेबर लगेगा 6,000 रुपए। एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होगी क्योंकि आप टी शर्ट पेंटिंग करें तो अच्छे अच्छे जो ग्राफिक्स अगर आप बनाएंगे तो आपकी जो है टी शर्ट अच्छे से और भी ज्यादा सेल हो पाएगी, राइट। तो एक ग्राफिक डिजाइनर की आपको जरूरत पड़ेगी 10,000 रुपए, आप उसका मान सकते हैं। और पैकिंग का ले सकते हैं, 2 रुपए लगभग के आसपास की है जो आपको पैकिंग कॉस्ट आएगी पर प्रोडक्ट। तो ये जो आप टोटल करेंगे वो आएगी 63,200, 5,000 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। लगभग ये आपको 60 से 70,000 रुपए के आसपास आपका महीने का जो है खर्च बैठेगा। अब हम बात करेंगे इनकम के बारे में कि आप ये बिजनेस करते हुए कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अज्यूम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट मंथ में आप सेल करेंगे 50 टी शर्ट, 10,000 रुपए की आपको जो है उसमें कॉस्टिंग बैठेगी प्रिंट करने की, रॉ मटेरियल की, और 25,000 रुपए आपका टोटल रेवेन्यू जो है जनरेट होगा और 15,000 रुपए आपके पास में रिमेनिंग बचेंगे। अभी फर्स्ट मंथ है, 15,000 रुपए जो है आपको लास्ट में बच रहे हैं। रॉ मटेरियल टोटल जो अभी जो बताया मैंने 60 से 70,000 रुपए महीने का जो लगभग खर्च है, उसमें आपको 25,000 रुपए जो है यहाँ से मिले हैं। अभी आपका लगभग 25-30,000 रुपए भी आप फर्स्ट मंथ लॉस में चल रहे हैं। सेकंड मंथ 100 आप जो है प्रिंट करते हैं टी शर्ट, 20,000 रुपीज की आपकी कॉस्टिंग आती है, रेवेन्यू 50,000 रुपए का, लास्ट में 30,000 रुपए बचते हैं। अब आप नेट पे आ गए हैं, जितना खर्चा उतनी इनकम। थर्ड मंथ में 200 टी शर्ट प्रिंट करते हैं, 40,000 रुपीज का आपका खर्चा आता है, 1,00,000 रुपए का रेवेन्यू आता है और 60,000 रुपए आपको लास्ट में बचते हैं। अब इसमें जो है वो जो मंथली खर्चा है वो यार लगभग यही खत्म हो चुका है। 50, 60 से 70 का बताया था, 40,000 यही जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें सब जो है बहुत नेट प्रॉफिट आपके पास बचेगा। थर्ड मंथ में आपके पास जो अच्छा पैसा बचेगा। अब फोर्थ मंथ में आपके पास आप 300 जो है टी शर्ट प्रिंट कर रहे हैं, 60,000 रुपए की आपकी कॉस्टिंग आ रही है, रेवेन्यू जो है आपका 1,50,000 रुपए पहुंच चुका है और 90,000 रुपीज आपके पास इन हैंड में बचेंगे। अब ये जो है फिर भी मैं एक रिटेल काउंटर की तरीके से बात कर रहा हूं कि आप जाके 10 वेंडर से कनेक्ट करेंगे, रिटेल शॉप वाले से कनेक्ट करेंगे, कहीं से 5 का ऑर्डर आया, कहीं से 10 का ऑर्डर आया। अब जब आप एक इवेंट प्लानर के साथ में मिलके काम करोगे ना, तो ये जो 300 है ना, यहाँ 3,000 एक सिंगल वेंडर का ऑर्डर होगा। 3,000 इंटू 500, 400 जितने में भी आप टी शर्ट प्रिंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे करीबन आपका जो रेवेन्यू चला जाएगा ना 3 लाख 4 लाख पर वेंडर चला जाएगा। तो सोचिए आपके पास कितनी अच्छी इनकम जनरेट होगी। तो यही है कि आपको 2-3 महीने का वैसे रनवे चाहिएगा कि आपने अपना सेटअप लगाया, धीरे धीरे मार्केट में जो है लोगों को पता चलने लगा कि हाँ ये शर्मा जी जो है ये प्रिंटिंग का काम करते हैं, और धीरे धीरे आपका जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा और वैसे वैसे जो है आपकी जो है सेल्स बढ़ती चली जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं रजिस्ट्रेशन की। आप चाहे तो इसे पार्टनरशिप फर्म भी रजिस्टर कर सकते हैं, आप 1% कंपनी पर रजिस्टर कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिएगा, पैन कार्ड वगैरह, ये जो है चीजें नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको चाहिएगा। अब हम बात करेंगे टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस के फेलियर के क्या क्या कारण होते हैं, किन किन कारण से ये बिजनेस जो है फेल हो जाता है। फर्स्ट, डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी। क्या होगा ना कि जब कोई क्लाइंट है आपसे अच्छा फैब्रिक परचेज करना चाह रहा है और आपका पूरा जो फोकस है वो ग्राफिक अच्छा बनाना है उसी पे लग गया, और आपने टी शर्ट की क्वालिटी अगर लो रख दी, तो वो कभी भी आपको जो माइंड में आएगा ना क्लाइंट के कि यार शर्मा जी प्रिंट करते हैं यार, पर इनका कपड़ा अच्छा नहीं है। अब कपड़ा आपने रॉ मटेरियल में जो परचेज करा है वही तो आपको डिलीवर होगा। तो अब जब रॉ मटेरियल परचेज करो ना, तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। आप ये कर दो कि आप एक प्राइस बैंड कर दो कि 120 रुपए का जो आपको फैब्रिक आ रहा है, आपको प्रिंट करने के बाद वो 200 रुपए का टी शर्ट पड़ा, तो फिक्स कर दो कि मैं इसको 400 में बेचूंगा बस। और जो आपका फैब्रिक है दूसरा अच्छी क्वालिटी का, मान लो 200 रुपए का, आपको प्रिंट वगैरह करके 250 का पड़ रहा है, तो उसको फिक्स कर दो कि मैं इसको 550 रुपए में बेचूंगा, 550 में ही बेच। क्या होता है ना कि आप अच्छे फैब्रिक और लो फैब्रिक को लगभग एवरेज प्राइस पे सेम बेच रहे हो, तो किसी को अच्छा मिला, किसी को अच्छा नहीं मिला, तो फिर क्या होता है कहीं ना कहीं मार्केट में आपकी एक इमेज खराब होती है। तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो क्वालिटी के साथ में, और कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो अपनी रेट के साथ में भी। डोंट मेक फेक प्रोमिसेस टू योर क्लाइंट। मान लीजिए आपको ऑर्डर दिया इवेंट प्लानर ने, एक साथ में 1,000 टी शर्ट बनाने का, आपने कहा मैं ये इस क्वालिटी का फैब्रिक यूज करूंगा। अब आपने सोचा कि यार थोड़ा सा कम क्वालिटी का 20 रुपए भी एक टी शर्ट में मेरे को फैब्रिक का कम मंगाऊंगा तो मेरे को और ज्यादा प्रॉफिट बच पाएगा। इसमें आप क्या है, जो आप क्लाइंट के साथ जो आपका विश्वास था वो टूट जाएगा। फिर अगली बार आपका बड़ा ऑर्डर जो है हो सकता है कि वो आपको नहीं मिले। तो ऐसा मत करिए, फेक प्रॉमिस मत करिए, जो बोला है वो डिलीवर करिए। पे अटेंशन टू द डिजाइन। ऐसा नहीं है कि आप पुराने जमाने की ब्रांड में ही अभी तक लगे हुए। अभी का जो क्या ट्रेंड चल रहा है आप उसके पे भी ध्यान रखिए कि हाँ आप ट्रेंड के साथ चले। नेक्स्ट, प्लान द बिजनेस प्रॉपरली। आपका जो बिजनेस है उसमें कितना इन्वेंट्री आ रही है, कितनी जा रही है, किन किन का पेमेंट कितना बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है, मैनेजमेंट में जो है कितना पैसा खर्च हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च हो रहा है, ये इन सब चीजों का अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए। और अगर आपको इतनी सारी चीजें मैनेज करने में अगर प्रॉब्लम है, तो हर एक बिजनेस की एक ईआरपी आती है जिसमें आप मैनेजमेंट का एक जो है आपको ऐप मिल जाता है, आप इसे रेंटल भी परचेस कर सकते हैं। तो आप इजी गोइंग, बहुत इजी गोइंग जो है अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। आपको फिजिकली बैठ के हर चीज मेंटेन करने की जरूरत नहीं, आपको उसमें हर चीज का, इन्वेंट्री का, आपकी कितनी सेल हो गई है, कितना रेवेन्यू हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, हर एक चीज आप उस ऐप के अंदर जो है मैनेज कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको इन्वेंट्री जो है आपकी लगातार चेक करते रहना है,
टेक केयर ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। आपकी टारगेट ऑडियंस को क्या चाहिए, आपको लगातार इस पे R&D करते रहने चाहिए, इस पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि आपका क्लाइंट आपसे क्या चाहता है। आपको उसी का ही ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आप प्रोडक्ट उसी के लिए बना रहे हैं और वही आपको जो है रेवेन्यू देने वाला है। एंड नेक्स्ट, लगातार आपको जो अपने कैश फ्लो का ध्यान रखना है। मैंने ये सारी चीज आपको एक ही साथ समझा दी और इन सब चीजों को आप एक ही ऐप के थ्रू जो है मैनेज कर सकते हैं। मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं बना रहा हूं। हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग जो है वेंडर ERP सेल कर रहे हैं, जहां पे आपका मैनेजमेंट सिस्टम के एप्स होते हैं। किसी कंपनी का पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री का ऐप अच्छा है, किसी का अलग अच्छा है, तो आप अपनी इंडस्ट्री का चेक करिए, आपको जिसका सबसे बेस्ट लगता है आप मंथली बेसिस पे उसे ले सकते हो और बहुत नॉमिनल चार्जेस पे आपको 1000 रुपए की कॉस्टिंग में भी आपको जो है मंथली में आपको वो ऐप मिल जाता है। तो जो है आप उससे भी ये सारी चीजों को आराम से इजी गोइंग जो है हैंडल कर सकते हैं। और नेवर स्किप द मार्केटिंग, ये हर एक वीडियो में कहता हूं मैं कि मार्केटिंग का पूरा ध्यान रखें कि आप अपनी किस टारगेट ऑडियंस को जो है टारगेट करने वाले हो और आपको किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए कि उस तक आपकी बात पहुंचे। तो अगर इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आप काफी हद तक जो है अपने बिजनेस को सेव कर लोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक करिएगा और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए अभी बिजनेस फ्रीडम के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इस PDF की जरूरत है तो ये जो है आपको इसकी पूरी डिटेल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। माई सेल्फ राहुल कौर जोशी और इस वीडियो को एडिट कर रहे हैं मोहित जी सोलंकी और हमारी पूरी बैकएंड की टीम की तरफ से आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।